करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की और इरेशनल नंबर की। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं, मतलब परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या होती है जिसको कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त यह है कि जो q हो वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो। क्योंकि अगर q जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब नीचे वाला जो हर है, मतलब p बाई क्यू है ना, वो जीरो के बराबर अगर हो गया तो नीचे वाला अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो संख्या तो अनंत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जिसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p और q क्या है, p और q होते हैं पूर्णांक। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। बस हमेशा याद रखिए कि जो q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो परिमेय संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। शांत का मतलब ये होता है कि जो मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे मान लो 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 को आप ये भी तो लिख सकते हो 0.25, मतलब एक को आप 4 से विभाजित करिए। एक को हम विभाजित करें 4 से तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे। 4 2 ज़ा 8, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे तो 4 पंचे 20 है ना, 4 5 ज़ा 20। तो मतलब देखो, अगर हम एक को 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जाता है, मतलब 0.25, मतलब 0.25 आपको जाता है मिल। लेकिन वहीं अगर आप 2/3 को देखें तो 2/3 क्या है, 2/3 को आप जितनी बार डिवाइड करिए ये कभी भी समाप्त ही नहीं होगा, मतलब अशांत है। क्यों? क्योंकि हर बार जो है ना, हर बार 0.6666 ऐसा मिलता हुआ ही चला जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। जैसे 2 है, ये है, तो आपने 0 पॉइंट लगा दिया तिछंग 18, फिर इसमें 2 बचेगा, फिर आप लगाएंगे तिछंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर लगाएंगे तिछंग 18। इस तरीके से होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, मतलब कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। इस प्रकार से जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं शांत, है ना, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त होने वाले, और एक होते हैं अशांत, है ना, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। 0.6666 या कुछ भी, मतलब होता ही चला जाए, कभी भी समाप्त न हो, है ना। तो इस प्रकार अब हम ये कैसे जान पाएंगे, यहाँ पर ये भी सिलेबस में है कि कैसे जान पाएंगे कि कोई संख्या, कोई जो दिया हुआ हमें जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है ना, वो शांत है या अशांत है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसके लिए एक तरीका ये सुझाया जाता है कि अगर किसी का हर, मतलब किसी का डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, है ना, तो वो हमेशा शांत होगा, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर किसी का जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो जो है शांत होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आपको दिख जाए तो वो हमेशा अशांत होगा, जहाँ पर m और n का मान अच्छा, m या n किस इन दोनों में से किसी मतलब कोई भी मान जो है वो शून्य भी हो सकता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शून्य कैसे होता है। अब जैसे मान लो 1/4 को ले, 1/4 को, तो जो ये 1/4 लिखा हुआ है इसको हम 1/2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर आप 0 लिखिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 गुणे 1 लिखा हुआ है, और लिखा तो ये 1/4 ही है ना। इस प्रकार से जो 1/4 है, जो 1/4 है, उसको हम 1/2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब आपको ये नहीं लग रहा कि ये यही रूप लिखा हुआ है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप लिखा हुआ है। इसलिए इस केस में हम ये जो 1/4 दिया हुआ है, इस केस में हम इस हर को 1/2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः हमें दिया हुआ जो 1/4 है वो क्या होगा, वो शांत होगा। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ ये शांत होगा या अशांत होगा, तो आप बस यही चेक कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो शांत है, अगर ऐसा नहीं लिखा जा सके तो वो अशांत होगा। जैसे 1/14 देखो, तो 1/14 में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गया, है ना। इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं। कुल मिलाकर के हर में आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें 7 आ गया तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, अतः ये क्या है,
ये अशांत है। अब जैसे 3600 को देखो, तो 3600 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और इसमें 3 की पावर 2 भी तो आ गया, है ना। और हमने आपसे कहा था कि हर में केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n होना चाहिए, और इसमें तो भैया 3 की भी पावर 2 आ गया, इसलिए ये भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा और ये भी अशांत होगा। लेकिन ज़रा ये वाला केस देखिए कि 3/625 लिखा गया है, तो 3/5 की पावर 4 है ना, 5 की पावर 4। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि जैसे 625 लिखा है तो 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसमें 2 तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल है 2। अभी देखो ज़रा, ये देखो, है ना भाई, 625 गुणा 1 लिख दीजिए आप, है ना, लिखा तो 625 ही है, 625 गुणा 1 अगर आप लिख देंगे तो लिखा तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 4 और 2 की पावर 0 लिख दीजिए, 1 की जगह पर 2 की पावर 0 लिख दीजिए। तो देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमारा जो हर है वो क्या हो गया, हमारा हर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में बन गया। यहाँ पर 5 की पावर n और 2 की पावर 0। अब अगर हमारा हर इस फॉर्मेट में बन गया, इस रूप में बन गया, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ये जो है पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसी प्रकार से आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर आपको दे दिया जाए कि 12/125, तो 12/125 क्या होगा, पूर्ण रूप से मतलब शांत होगा या अशांत होगा, तो बिल्कुल ये शांत होगा। क्यों, क्योंकि देखो 12/125 को लिख सकते हैं 5 25 5 125, तो 12/5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा। और जब अब जैसे कहो इसमें 2 नहीं दिख रहा है तो 2 की पावर 0 चिपका दो, बात वही है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, लिखा तो वही है। तो हर जो है हमारा हर क्या है, हर 2 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, अतः ये क्या होगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और दिया गया जो भिन्न है ना वो शांत परिमेय संख्या होगी। अब ये वाला देखो 7/1600, 7/1600, तो 7/1600 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, और 64 को 25 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब देखो इसमें भी जो हर है वो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिखा है। अतः जो हमारा जो हर है वो मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये जो परिमेय संख्या है ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगला वाला नंबर देखें, लिखा हुआ 11/1331, क्या लिखा हुआ है, 11/1331। तो जरा देखो 1331 को आप क्या लिख सकते हो, 1331 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है आपका, तो 5 25 25 5 125 125 5 625 625 5 31 25, है ना, और गुणे, अब कहो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 0 लिख दो, हो जाएगा। इस प्रकार से ये हर 11/2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर हो जाएगा आपका 5। तो इसके हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अतः ये भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा, अतः ये क्या होगा, ये भैया होगा शांत, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हर में आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए तो वो होगा अशांत, है ना, कोई भी नंबर दिख जाए तो वो होगा अशांत, बाकी सब होगा शांत, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि अपरिमेय संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या, अच्छा, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक, अतार्किक का मतलब जिसके पीछे कोई तर्क ना हो, है ना, कि मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, जो जी में आ रहा है वो बोले चले जा रहे हैं, है ना, कब मतलब बात खत्म ही नहीं हो रही है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या उल्टा सुल्टा जो समझ में आ रहा है वो बोले चले जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे नंबर्स को जो कि कभी मतलब जो कि इरेशनल होते हैं, अतार्किक होते हैं, उनके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, परिभाषा क्या है, अब ये तो सब लिख नहीं देंगे एग्जाम में, तो परिभाषा ये होती है कि ऐसे नंबर जिनको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते
वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हर का तो कुछ पता ही जाता नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्यू होगा, जो नीचे वाला जो क्यू होगा वो तो निर्धारित होना चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है कि जो हर होता है ना, वो ऊपर वाले नंबर को इस तरीके से विभाजित करता है कि वो कटते ही चला जाता है, कटते ही चला जाता है ना, वो कभी भी बंद ही नहीं होता है। इस प्रकार से जैसे मान लो √2 है ना, √5 और √7, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप √2 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 की वैल्यू इतनी आएगी 1.4142135623 डॉट 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 चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। तो q का तो कुछ पता ही जाता नहीं हो पाएगा फिर। अब इसमें क्या है भाई, सुविधाजनक रूप से हम √2 की वैल्यू 1.414 मतलब 1.414 ले लेते हैं, √5 की वैल्यू 2.23 ले लेते हैं, √7 की वैल्यू 2.64 ले लेते हैं। लेकिन केवल इतनी ही थोड़ी ना होती है, वैल्यू तो बहुत सारी होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होता ये। इस प्रकार से होता क्या है यहाँ पर कि जो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता ये है कि अगर जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है ये अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग होगा तब तो अंडर रूट निकल आएगा। जैसे मान लो आपके सामने लिख दिया जाए √16, तो √16 का तो √4 निकल आएगा, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 4/1। तो ये तो भैया रेशनल नंबर बन गया, ये तो मतलब परिमेय संख्या बन गई। इरेशनल नंबर इसीलिए बनता है क्योंकि अंदर जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है ना। पूर्ण वर्ग होता नहीं, इसलिए कुछ बाहर निकल आता है और कुछ अंदर ही रह जाता है कि नहीं। अब इस प्रकार से तो ये जो होती है परिभाषा, मतलब वो होती है आपका इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे पाई की वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं 22/7, है ना, लेकिन ये केवल मान लेते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू इतनी नहीं होती है। अच्छा, इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो 22/7 लिखा हुआ है इसमें p ये लिखा हुआ है और q ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, तो इसको तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, मतलब ये रेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है ना, पाई की वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग 3.14, आगे भी तो बहुत सारी होती है, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय जो संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब अशांत होती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती है ना। मतलब आप डिवाइड करते जाइए, पॉइंट लगाते जाइए, वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, है ना। और बस इतना ही था कुल मिलाकर के, इसमें यही है। आगे आप बुक से पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने कोशिश की है कि आपको इरेशनल या रेशनल नंबर में थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।